दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जिसके पास एक परिवार जब गुजरता है तो उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे ये बूढ़ा आदमी पूरी तरह से दहल जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका ने 1943 से लेकर 1962 के बीच में हजारों कितने ऐसे परमाणु बम यहाँ पर फेंके जिसका कोई अंदाजा नहीं है। फिर इसी बीच हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पर काम कर रहा होता है और अपने हाथ में बंदूक उठाकर किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। पर बहुत कोशिश के बाद भी वो लड़की उसको कहीं नहीं मिलती और तभी ये बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बैग में बहुत कीमती सामान रखे होते हैं। अब दोस्तों, ये सामान किसका है और ये रूबी कौन है, हमें कुछ नहीं पता। इन दोनों सवालों के जवाब आपको आगे चलकर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ अपनी 40वीं एनिवर्सरी बनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। अब ये सब उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि तुम आगे कहाँ जा रहे हो, आगे तो कोई भी टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो वो आदमी बोलता है कि हम सब सैंडियाका जा रहे हैं, एक रेगिस्तान को देखने। इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि एक अनजान शख्स उनके ट्रक से एक जैकेट चुराकर भागने लगता है तो उस अनजान शख्स के पीछे उनका कुत्ता लग जाता है। अब इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बॉ को एक शॉर्टकट रास्ता बताता है और वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। दोस्तों देखो, ये कितनी अजीब बात है कि किसी अनजान शख्स के बताए हुए रास्ते पर ये चल पड़े। अब दूसरी तरफ जॉली कहती है कि ये रास्ता तो मैप में कहीं है ही नहीं, हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। इतने में कोई उनके रास्ते पर कुछ कीलों को बिछा देता है जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। और इसी बीच उनके कुत्ते भागते हुए पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाते हैं। वो जाकर उनको पकड़ कर लाता है और इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है और तो और उसने अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं। अब यहाँ पर डक और बॉ ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग दिशाओं पर मदद मांगने के लिए जाएंगे, बाकी लोग यहीं ठहरेंगे। इसी बीच जब रैंडी अपने बस का दरवाजा खोलती है तो उनका डॉगी एक बार फिर से भाग जाता है जिसके पीछे बॉगी जाता है और इस बार वो डॉगी उसको इतनी जल्दी नहीं मिलता और जब मिलता है तो वो देखता है कि उसको किसी ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया होता है। और ये देखकर बॉगी बहुत बुरी तरह से डर जाता है और यहाँ से वापस भागने लगता है। पर तभी उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और इसी बीच हम उसके पास एक लड़की को देखते हैं जिसने लाल रंग की जैकेट पहन रखी होती है और तो और ये लड़की दिखने में बहुत अजीब होती है। और ऊपर हम देखते हैं जहाँ पर अजीब सा दिखने वाला एक आदमी जो उस कुत्ते के पैर को कच्चा ही खा रहा होता है और उसको देखकर वो लड़की भी डर जाती है। अब सीन जाता है डक पर जो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो दिखने में बहुत विशाल लग रही होती है। पर गौर करने वाली बात ये होती है कि वहां पर बहुत सारी कार बसेस क्रैश हुई पड़ी होती हैं जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम बो को देखते हैं जो चलते चलते उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर बो को बूढ़ा आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके बाद बो जब अंदर से बाहर आता है तो उसको वो बूढ़ा आदमी मिल जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और तो और नशे में भी एकदम धुत होता है। पर तभी दोस्तों उस बूढ़े आदमी को ना जाने क्या होता है, वो अपने आप पर शूट कर लेता है। फिर इसके बाद बो को बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जो सुनने में बहुत डरावनी होती हैं। अब जब वो जाकर गाड़ी में बैठता है तो तभी दोस्तों हमें ये पता चलता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। गाड़ी में बैठते ही उसको कोई बहुत ही बेरहमी से मारता है और बेहोश कर देता है, फिर ले जाता है एक केव में। दोस्तों ये आदमी आखिर कौन है हमें अभी तक पता नहीं चल सका। इसके बाद हम बॉगी को देखते हैं जो अपने ट्रक तक आ गया होता है और सब लोग उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद इनको एक बार फिर से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसी बीच जब बॉगी बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उनका एक और कुत्ता गायब हो चुका है और इसके बाद बॉगी वापस अंदर आ जाता है। अब इनको पता चलता है कि यहाँ से
4 किलोमीटर आगे ये रास्ता खत्म हो जाता है। ये सुनकर उसे अपने एक साथी की फिक्र होने लगती है कि अभी तक हमारा एक साथी आया तो आया क्यों नहीं। ये सब सोने की तैयारी करते हैं, पर बॉगी को नींद नहीं आ रही होती। वो अपने बहन के पास जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हमारे आगे पीछे कोई तो है, हमारे कुत्तों को एक एक करके कोई मार रहा है। अब ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी बो को कोई पेड़ से बांधकर आग लगा देता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, वो बहुत तड़प रहा होता है। और जब ये सब के सब बो के पास जाते हैं तो दो अजीब से दिखने वाले आदमी इनके ट्रक में घुस जाते हैं और बाहर मौजूद लोग बो को बचाने की हर हदों को पार कर देते हैं। अब ब्रेनी लिली की आवाज सुनकर अंदर आती है तो वो देखती है कि उस जानवर के हाथ में उसका बच्चा होता है। अब जब रैंडी उसका विरोध करती है तो वो रैंडी को गोली से मार देते हैं। इसके बाद दोस्तों वो यहाँ से भाग जाते हैं और जब बाहर मौजूद लोग अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रक का पूरा मंजर ही अलग हो गया होता है। ट्रक में चारों ओर खून ही खून होता है और अब बचते हैं सिर्फ 3 लोग और अब यही तीनों लोग सरवाइव करेंगे। अब यहाँ हम बीस्ट को देखते हैं जो उनका डॉगी होता है और वो अभी तक जिंदा होता है। वो उस आदमखोर के पास जाता है और उस पर हमला करके उसको मार देता है। अब डक बाहर जाता है उनको मारने के लिए, पर तभी वो बाहर देखता है कि किसी का कटा हुआ हाथ होता है। इस हाथ को बीस्ट लेकर आया हुआ होता है। अब अगली सुबह डक बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और यहाँ लिली एक टायर को जलाती है ताकि किसी को पता चल सके कि कोई यहाँ पर फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट एक केव की तरफ ले जाता है जहाँ पर उनको बहुत लोगों की कब्र मिलती है और इसी तरह वो केव के बैक साइड आ जाता है जहाँ उसको एक गांव दिखता है जो शायद उन आदमखोरों का हो सकता है। फिर अचानक वहाँ पर एक आदमखोर किसी इंसान की लाश को लेकर कहीं जा रहा होता है और तो और उसको किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और जब वो उस रूम में जाकर देखता है तो वो डक की ही बेटी होती है। और अब दोस्तों इसको अपनी बेटी को बहुत ही चालाकी से ले जाना होगा और यहाँ पर वो बहुत ही सावधानी से उसको ले जा रहा होता है, पर तभी वो आदमखोर उसको देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक फ्रिज में होता है जहां इंसानों का आधा शरीर काट कर रखा होता है और वो बहुत दम लगाकर उस फ्रिज के लॉक को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। इसी बीच एक आदमखोर आकर डक पर हमला करने लगता है और फिर डक भी जाकर बाथरूम में छुप जाता है, पर वो आदमखोर आकर डक को मारने लगता है। पर यहाँ पर दोस्तों डक भी पीछे नहीं हटता, वो उसी का स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसा देता है और मौका देखकर अमेरिका का झंडा उसकी खोपड़ी के अंदर आर पार कर देता है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डक की बेटी को वो आदमखोर मारने ही वाला होता है, पर रूबी आकर उसको बचा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए देखकर डक भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ लिली और बॉगी को ये पता चल जाता है कि उसकी माँ की लाश गायब हो गई है। थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं कि एक आदमखोर उनकी माँ की लाश को खा रहा होता है। ये देखकर वो उस पर शूट करता है, पर वो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। इसके बाद वो भागते हुए अपनी बहन के पास आता है। खून की स्मेल को सूंघकर वो आदमखोर उनके ट्रक तक आ जाता है और लिली के लगाए हुए ट्रैप पर वो फंस जाता है। अब तभी दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत तेजी से धमाका होता है। अब यह संघर्ष चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रूबी भागती हुई आती है और वो डक को देखकर उसे उसकी बेटी लौटा देती है। पर इतने में वो आदमखोर वापस आ जाता है और उसको मारने लगता है, पर दोस्तों इस बार उस आदमखोर की बंदूक डक के हाथ लग जाती है और उसको शूट करके अपनी बेटी को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी दोस्तों वो आदमखोर दोबारा से डक को मारने आता है, पर इसी बीच रूबी उस आदमखोर को धक्का देकर उस खाई में कूद जाती है। यहाँ पर दोस्तों रूबी ने डक की जान बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी। अब यहाँ पर लिली और बॉगी भी डक को वापस लौटा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो दोस्तों क्या से क्या हो गया, ये सब लोग अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करने आए थे, पर किसी अनजान इंसान की बात मानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से
से तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों ये कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। हम ये देखते हैं कि कोई है जो अभी भी इन पर नजर रख रहा है और इसके बाद की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों द हिल्स हैव आइज की फर्स्ट पार्ट की कहानी। इसी के साथ इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का यही अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।